जंगल की खामोशी अचानक ढोल की आवाज से टूट गई और जुमानजी का बोर्ड खुद ब खुद खुल गया, जैसे वो कबीर और अन्या का इंतजार ही कर रहा हो। पिछले साहसिक कार्य के बाद दोनों को लगा था सब खत्म हो चुका है, लेकिन जैसे ही पासा हवा में घूमा और जमीन पर गिरा, पूरा जंगल फिर से जिंदा हो उठा। पेड़ हिले, जमीन कांपने लगी और आसमान पर काले बादल छा गए। बोर्ड पर लिखा उभर आया, खेल सिर्फ शुरू हुआ है। अचानक दूर से तेज कदमों की आवाज आई और एक भयानक गैंडों का झुंड उनकी तरफ दौड़ पड़ा। कबीर ने अन्या का हाथ पकड़ा और दोनों जान बचाने के लिए भागने लगे। कांटे, बेलें और गड्ढे उनका रास्ता रोक रहे थे। भागते भागते वो एक गहरी नदी के किनारे पहुंच गए जहां कोई पुल नहीं था। उसी वक्त एक छोटा सा बंदर सामने आया। आंखों में अजीब समझदारी थी। उसने पेड़ की तरफ इशारा किया जहां से लटकती हुई बेलें नदी के पार जा रही थीं। बिना सोचे समझे दोनों ने बेल पकड़ी और जान जोखिम में डालकर नदी पार की। पीछे गैंडा गरज के साथ रुक गए। थोड़ी देर बाद जंगल शांत हो गया और एक हाथी धीरे धीरे उनके पास आया, जैसे उनकी हिम्मत को सलाम कर रहा हो। बोर्ड फिर चमका और लिखा, जिसने डर के आगे भरोसा चुना वही आगे बढ़ेगा। कबीर और अन्या ने एक दूसरे को देखा। थके हुए थे पर आंखों में नया हौसला था। जुमानजी का बोर्ड बंद हो गया, लेकिन जंगल के बीच से ढोल की आवाज फिर गूंज उठी, पहले से ज्यादा तेज, जैसे यह कह रही हो कि अगला चैलेंज और भी कठिन होगा।